नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आजम खान की हार इस्लाम की हार हो जाती है। पाकिस्तान जिस समय पर क्रिकेट में जीतता है तो इस्लाम की जीत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से मोरक्को ने पुर्तगाल को हरा दिया है 1-0 से, और यह भी 200 करोड़ मुसलमानों की जीत हो गई है। पूरे विश्व में फैले हुए तकरीबन 180 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों की नज़र में वो 200 करोड़ हो चुके हैं। न जाने 20 करोड़ कहाँ से आए हैं, लेकिन मोरक्को की इस जीत को इस्लाम की जीत बताया जा रहा है। यह ट्रेंड किसी अनपढ़ व्यक्ति ने नहीं चलाया है, बल्कि जो सबसे पढ़े लिखे तबके से आने वाले लोग हैं, उन लोगों ने ही इसको इस्लाम की जीत से जोड़ा है। भारतवर्ष में इस प्रकार की बहुत सारी खबरें आपको पहले भी देखने में मिलती रही होंगी। असाउद्दीन ओवैसी ने जिस समय पर महाराष्ट्र में एक सांसदीय सीट जीती थी, उस समय पर भी हैदराबाद में यह इस्लाम की जीत है के नारे गूंजे थे। 1947 में भी जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, यह भी इस्लाम की बहुत बड़ी जीत थी। यही नहीं, पाकिस्तान का इतिहास ये बता रहा है कि भारत के साथ में जितने भी युद्ध हुए हैं, उन सब में पाकिस्तान ही जीता है, और अल्हम्दुलिल्लाह यह भी इस्लाम की ही जीत है। अगर हम फैक्ट्स पर जाएं तो ये सारे के सारे युद्ध पाकिस्तान हारा है। अगर ये युद्ध पाकिस्तान हारता है तो क्या यह इस्लाम की हार होगी? जिस समय पर एक बड़े पद पर बैठा हुआ पाकिस्तानी मंत्री पाकिस्तान की जीत के बाद में कह रहा था कि यह इस्लाम की जीत है, ये कौम की जीत है, ये हमारे मजहब की जीत है, उस समय पर इस बात पर विचार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि जो बात बात में हिंदू फोबिक होकर के सड़कों पर उतर आते हैं और कहते हैं कि आज हर एक चीज हिंदुत्व से जोड़ करके देखी जा रही है, आज हर चीज की जीत हिंदुत्व की जीत बताई जा रही है। आज देखो हिंदू कैसे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में ऐसा खुश हो रहा है जैसे कि हिंदवी साम्राज्य आ गया हो। नरेंद्र मोदी सरकार भले ही 20 करोड़ मुसलमानों के लिए भारत में कुछ भी कर ले, लेकिन वो उनकी हमेशा निंदा के पात्र और घृणा के पात्र ही बने रहेंगे, क्योंकि अधिकतर मुसलमानों के दिल और दिमाग में इस्लाम का जहर कूट कूट कर भरा ही इस प्रकार से जाता है। मोरक्को ने पुर्तगाल को हरा करके केवल अभी सेमीफाइनल में प्रवेश ही किया है। यह अगर इस्लाम की जीत है तो मुझे समझ नहीं आता है कि सन 1930 से लेकर के अब तक लगातार ईसाई देश ही जीत रहे थे, तो क्या यह यहोवा की जीत थी? क्या यह ईसा मसीह की जीत थी? क्या इसको भी धर्म और मजहब से जोड़ करके देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है? मैंने आपसे कहा था कि यह केवल और केवल भारतीय लोगों का नहीं, बल्कि विश्व भर में फैले हुए पढ़े लिखे और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स तक की सोच है कि 200 करोड़ मुसलमानों की जीत है आज मोरक्को का यहां तक पहुंचना। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, कारण क्या हो सकता है, इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। सबसे पहले एक बात को जान लीजिए कि भारतवर्ष के अंदर 20 करोड़ के लगभग यदि हम जनगणना के अनुसार देखें तो मुसलमान हैं। पूरे विश्व के अंदर तकरीबन 180 करोड़ मुसलमान हैं, यानी कि इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर 180 करोड़ मुसलमान पूरे विश्व का सेकेंडरी नंबर का बड़ा मजहब है, अर्थात इनको अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता है। भारतीय मुसलमान की एक विचारधारा जिससे कि आप काफी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसी कंफ्यूजन में काफी सारे भारतीय नेतागण आते हैं और हिंदुओं को बहकाने का प्रयास करते हैं। यह कंफ्यूजन क्या है? मुसलमान कहता है कि हम भारतवर्ष में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसी बात होगी जिससे कि वैश्विक मुसलमानों का परिदृश्य स्पष्ट होता है, वहां पर भारतीय मुसलमान सामूहिक रूप से 180 करोड़ मुसलमानों या कहिए कि फेक नंबर 200 करोड़ मुसलमानों की गवाही देने लग जाता है। जब वो हज यात्रा पर जाता है, वहां पर भी इस्लाम इस्लाम ही चिल्लाता है। हालांकि भले ही शिया और सुन्नी दो फाड़ हैं, हालांकि इस्लाम में भी 73 फिरके हैं, हालांकि सुन्नी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और हालांकि इन 180 करोड़ में सभी के सभी सुन्नी नहीं हैं, हालांकि ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, हालांकि एक दूसरे की मस्जिदों को गिराते घूम रहे हैं, हालांकि एक दूसरे के छोटे छोटे मासूम बच्चों के स्कूल और कॉलेज पर भी हमला कर देते हैं। लेकिन जब नंबर्स की बात आती है तो मुसलमान क्या कहते हैं? हम 180 करोड़ हैं।
इस 180 करोड़ नंबर को यदि हम उठा लें और फिर इन भारतीय मुसलमानों के साथ में बात करें तो उस समय पर फिर से वापस से रोना शुरू कर देंगे कि हम अल्पसंख्यक हैं और हमें मारा जा रहा है। ये वही अल्पसंख्यक समुदाय है जो दीवारों पर ग्राफिटी लिखता है और कहता है कि हम आतंकवादी संगठनों को इनवाइट करेंगे और यहां पर रहने वाले आरएसएस संघी हिंदुत्ववादी विचारधारा को समाप्त कर देंगे। मैंने क्यों कहा कि कुछ कांग्रेसी नेता भी इसी प्रकार की विचारधारा रखते हैं। हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुआ और उसके बाद में एक नया चेहरा सामने आया जिनको की मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया और उनको उसकी शपथ भी दिलवा दी गई है। इन व्यक्ति का यह चेहरा अचानक से सामने उभर करके क्यों आया है, इसकी वजह जान लीजिए। वजह एकदम साफ है। इस व्यक्ति का कहीं पर कोई नाम निशान नहीं था, लेकिन सुक्खी को सीएम बनाने का अचानक से यह विचार कैसे आया? यह विचार ठीक उसी प्रकार से आया जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का विचार भी इसी प्रकार से आया था। इन दोनों लोगों के विचारों की समानताएं देखिए। समानता यह है कि एक व्यक्ति जिसने कहा कि हम सबको सनातन धर्म के खिलाफ जाकर के वोट करना है, कांग्रेस को सपोर्ट करना है, नहीं तो इस देश के अंदर सनातन धर्म का राज आ जाएगा। सनातन धर्म से नफरत करने वाला गाजी परिवार तुरंत उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर देता है। इसी प्रकार से हिंदू और हिंदुत्व की हार बताने वाले सुक्खी को हिमाचल प्रदेश का सीएम बना दिया जाता है। अगर आप इस प्रकार की विचारधारा को अपने भारतवर्ष में पनपने दे रहे हैं, साथ ही साथ 20 करोड़ खड़ा हुआ एक ऐसा मजहब जो कि रोने के टाइम पर तो खूब रोएगा कि हम यहां पर अल्पसंख्यक हैं, लेकिन जैसे ही वैश्विक इस्लाम की बात आएगी तो वो कहेगा कि हम पूरे विश्व में फैले हुए हैं और हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोई भी नहीं है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। अगर इन दोनों के दोनों चीजों को आप समझ पा रहे हैं और इस कंफ्यूजन को समझ पा रहे हैं तो हर एक खेल, इलेक्शन या फिर यहां तक कि परीक्षाओं के जो परिणाम होते हैं इन तलक में भी इस्लाम की जीत को आप समझ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि जिस समय पर एक लड़की हिजाब पहन करके स्कूल में जाती है और वो देश विरोधी नारे लगाती है तो यह इस्लाम की जीत होती है। जब कुछ लड़कियां मिलकर के सड़क को जाम कर देती हैं और बाहर से आने वाले हिंदुओं को मिलने वाले अधिकारों के खिलाफ खड़ी होकर के देश के अंदर दंगा और आगजनी फैला देती हैं तो यह इस्लाम की जीत होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से क्रिकेट में जीतने के बाद में पाकिस्तान में भी इस्लाम और कौम की जीत होती है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मोरक्को का एक मैच जीतना इस्लाम की जीत हो जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब इन दंगाई महिलाओं के पोस्टर सड़कों पर लग जाते हैं और इनकी संपत्ति कुर्क होने का नंबर आता है, वहां पर कोई नहीं कहता कि यह इस्लाम की हार है। जिस समय पर यह देश किसी से भी क्रिकेट में, फुटबॉल में हार जाते हैं तो उस समय पर कोई नहीं कहता कि यह इस्लाम की हार है। जिस समय पर कोर्ट खड़ा होकर के यह कह देता है कि आप हिजाब अपने घर में पहने, रोड पर पहने, पार्टियों में पहने, लेकिन स्कूल में आप ये नहीं पहन सकते, उस समय पर कोई नहीं कहेगा कि इस्लाम की हार है। मोरक्को की इस जीत के बाद में फ्रांस तलक में आगजनी हो रही है और गैर मुसलमानों को मारा जा रहा है, लेकिन कोई भी भारतीय मुसलमान खड़ा होकर यह नहीं कहेगा कि वहां पर रहने वाले मुसलमान इस काम को गलत कर रहे हैं। भारत में भी चुनाव लड़ते समय सैकड़ों मुसलमान एक दूसरे के सामने आकर के खड़े होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, एक जीत जाता है, एक हार जाता है, लेकिन जीतने वाला मुसलमान कभी ये नहीं कहता कि देखिए हमारे यहाँ पर सारे के सारे मुसलमान थे और यह जीत जो है वो इस्लाम के ऊपर जीत है या इस्लामिज्म के ऊपर जीत है। ये हिंदू ही हो सकता है जो हिमाचल प्रदेश में खड़ा होकर के स्वयं हिंदू होकर के कह सकता है कि यह हिंदुत्व की हार है, यह हिंदुओं की हार है। बात बात में धर्म मजहब को घुसेड़ना, धर्म और मजहब की हार को दिखाना और जताना आप लोगों को यह स्पष्ट कर देगा कि यह मानसिकता किस प्रकार की है। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों का एकत्रीकरण होना चाहिए, विचारधारा का प्रवाह होना चाहिए, लेकिन इसको हार और जीत से जोड़कर देखने की मानसिकता से बचना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका हमारे इस वीडियो, इस कंटेंट पर क्या विचार है हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।